नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी दादी। आज की चिट्ठी उन सवालों की है जिनके जवाब मुझे तब मिले जब उन्हें बदलने का समय ही निकल चुका था। इसीलिए आज जो सुनोगे उसे सिर्फ कहानी मत समझना, शायद यह तुम्हारी अपनी जिंदगी का आईना हो। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी हर सवाल का जवाब देती है, लेकिन एक शर्त पर। वह जवाब तब मिलता है जब उसकी कीमत सबसे ज्यादा नहीं रहती, ना ही हमें जरूरत होती है। आज मैं तुम्हें उन सवालों के जवाब बताऊंगी जो मुझे भी बहुत देर से मिले। काश ये बातें मुझे अपनी जवानी में समझ आ जाती तो शायद कुछ रिश्ते आज भी मेरे साथ हो। बच्चों, आज सुबह मैंने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें कुछ पुराने कपड़े थे, कुछ तस्वीरें थी और एक पीला पड़ा हुआ कागज था। उस कागज पर मैंने कई साल पहले एक सवाल लिखा था, इंसान सबसे ज्यादा कब हारता है। उस समय मुझे लगता था जब उसके पास पैसा नहीं होता, लेकिन बेटा आज 80 साल की उम्र में मुझे समझ आ गया कि इंसान तब हारता है जब उसके पास अपने लोग नहीं होते। एक समय था जब मुझे लगता था मेरे पास समय बहुत है। मैं माँ से कहती अभी काम है, बाद में बैठूंगी। पिता कहते चल बेटा थोड़ी देर साथ बैठते हैं। मैं कहती अभी नहीं, लेकिन एक दिन वही बाद में कभी आया ही नहीं। उस दिन समझ आया कि दुनिया की सबसे महंगी चीज समय नहीं, किसी अपने के साथ बिताया हुआ समय होता है। जब मैं जवान थी तो हर छोटी बात पर नाराज हो जाती थी। मुझे लगता था पहले सामने वाला माफी मांगेगा। साल बीत गए, अहम नहीं टूटा, लेकिन रिश्ता टूट गया। फिर एक दिन खबर मिली, जिस इंसान से मैं नाराज थी वह इस दुनिया में नहीं रहा। उस दिन पहली बार समझ आया, माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, लेकिन देर करने वाला अक्सर अकेला रह जाता है। मैंने पूरी जिंदगी ज्यादा पैसे कमाने की चिंता की। सोचा जब सब कुछ हो जाएगा तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन बेटा जिस दिन सब कुछ मिल गया उस दिन खुशी कहीं और चली गई थी, क्योंकि खुशी कभी चीजों में नहीं रहती, वह तो अपनों के साथ बैठकर पी गई एक कप चाय में रहती है। आज जब मैं आईने में अपने सफेद बाल देखती हूँ तो एक सवाल खुद से पूछती हूँ, अगर मुझे जिंदगी फिर से जीने का मौका मिले तो क्या मैं बदलूंगी। मैं बड़ा घर नहीं मांगूंगी, ज्यादा पैसा नहीं मांगूंगी, बस थोड़ा समय मांगूंगी अपने लोगों के साथ। बेटा जिंदगी के कुछ जवाब समय जरूर देता है, लेकिन कोशिश करना कि वे जवाब बहुत देर से ना मिले। माता पिता जिंदा है तो आज ही उनसे बात कर लो। कोई अपना नाराज है तो उसे जल्दी मना लो, क्योंकि दरवाजे एक बार बंद हो जाएं तो फिर सिर्फ यादें ही लौटती हैं। अगर मेरी यह चिट्ठी आपके दिल तक पहुंची हो तो आज किसी एक अपने को फोन जरूर करना। कौन जाने वह किस इंतजार में हो, या वह यह सोच रहा हो कि आप पहला कदम बढ़ाएं। फिर मिलेंगे दादी माँ की अगली चिट्ठी के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई चिट्ठी के साथ। धन्यवाद।